हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SY स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। रिश्ते से संबंधित रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप रीजनिंग क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं, पिता के पिता को क्या कहते हैं? पिता के पिता को दादा कहते हैं। दादा कहते हैं। पर यहाँ तक देखिए, पहले पहले ये रिश्ता हम जान लेंगे तब क्वेश्चन पर चलेंगे। ये इतने सारे हैं, एग्जाम्पल लिए हैं हमने, इतने रिश्ते हम जान लेंगे तब क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इतने रिश्तों के बारे में जान लेंगे तब क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन की हर अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी और मिली भी है। आप जाकर चैनल पर विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही IMP क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन की हर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब आपको बताते हैं कि ये पहले जान लेते हैं तब क्वेश्चन पर चलते हैं। पिता के दादा को क्या कहते हैं? पिता के दादा को पिता के पिता को सॉरी दोस्तों, पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। ठीक है, चलिए। और पिता की माता को क्या कहते हैं? पिता की माता को दादी कहते हैं। दादी कहते हैं, वो सबको पता होता है। ठीक है, पिता की माता को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। दादी की दादी का पुत्र दादा दादी का पुत्र दादा दादी का पुत्र क्या होता है? पिता होता है। जैसे हमारे पापा हैं, हमारे पापा के अम्मी पापा क्या हैं? दादा दादी हुए ना। दादा दादी का पुत्र क्या होता है? पिता होता है। ठीक है, पिता। माँ के माता पिता मतलब कि मामा के यहाँ नाना नानी होंगे, नाना नानी होंगे ना। माँ के माता पिता क्या होंगे? नाना नानी होंगे। ठीक है। पिता का छोटा भाई क्या होता है? पिता का छोटा भाई चाचा कहलाता है। चाचा कहलाता है। पिता का छोटा भाई क्या कहलाता है? चाचा कहलाता है। और पिता का बड़ा भाई क्या कहलाता है? पिता का बड़ा भाई ताऊ कहलाता है, या बड़के पापा हम लोग कहते हैं। ठीक है, ताऊ या बड़के पापा कहते हैं। ठीक है। पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? चाची कहते हैं। चाचा की पत्नी को क्या कहेंगे? चाची कहेंगे। पिता के बड़े भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? बड़की अम्मा या ताई कहेंगे। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बड़की अम्मा कहते हैं। माँ का भाई हमारा क्या होगा? मामा होगा। मामा ही होंगे। माँ का भाई क्या होगा? मामा। माँ की पत्नी मामी। मामा की पत्नी दोस्तों, मामा की पत्नी क्या होगी? मामी होगी। मामा की पत्नी मामी होगी। और पिता की बहन बुआ होती है। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पुत्र की पत्नी क्या होती है? बहू। पुत्र की पत्नी क्या होती है? बहू। माता की बहन क्या होती है? माता की बहन मौसी। माता की बहन क्या होती है? मौसी। और माँ की बहन का पति मौसा। मौसी का पति क्या होगा? मौसा। दादा दादी की इकलौती बहू क्या कहलाएगी? माँ। दादा दादी की इकलौती बहू माँ, क्योंकि दादा दादी का इकलौते पुत्र है तो तुम ही उससे के लड़के होगे ना, माँ कहलाओगे। ठीक है, दादा दादी की इकलौती बहू क्या होगी? माँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। माता पिता का बेटा क्या है? भाई। माता पिता का बेटा क्या है? भाई। माता पिता की बेटी बहन। माता पिता की बेटी क्या है? बहन। बेटी का पति क्या है? दामाद। बेटी का पति क्या है? दामाद। बेटी के पति के पिता समधि समधीन है। बेटी के पति के पिता माता समधि समधीन होते हैं। ठीक है। भाई का पुत्र क्या है? भतीजा। भाई का पुत्र क्या है? भतीजा, भांजा जिसको कहते हैं। भाई की पुत्री क्या है? भतीजी, जिसको भांजी बोला जाता है गांव की भाषा में। भाई की पुत्री क्या है? भतीजी। पति की बहन ननद। पति की बहन को क्या कहते हैं? ननद कहते हैं। पत्नी की बहन को साली। पत्नी की बहन को क्या कहते हैं? साली। बहन का पुत्र पुत्री क्या कहलाता है? भांजा भांजी। भांजा भांजी। पति का छोटा भाई क्या कहलाता है? देवर।
पति का छोटा भाई क्या कहलाता है? देवर। पति का बड़ा भाई जेठ। पति का बड़ा भाई क्या कहलाता है? जेठ। पति पत्नी की माँ क्या कहलाती है? सास। पति पत्नी की माँ क्या कहलाती है? सास कहलाती है। पति पत्नी का पिता क्या कहलाता है? ससुर। पति पत्नी का पिता क्या कहलाता है? ससुर। चाचा ताऊ मौसा मामा फूफा का पुत्र क्या कहलाता है? चाचा ताऊ मौसा मामा फूफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहलाता है? अभी क्वेश्चन में मिलेगा। भाई कहलाता है। क्या कहलाता है? भाई। जैसे फूफा का लड़का है तो भाई ही कहलाएगा, ठीक है। बहन का पति जीजा। बहन का पति क्या कहलाएगा? जीजा कहलाएगा, ठीक है। पिता की बहन का पति। पिता की बहन का पति फूफा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फूफा। पिता की बहन का पति क्या कहलाएगा? फूफा, ठीक है। पत्नी की बहन का पति साढ़ू। पत्नी की बहन का पति क्या कहलाएगा? साढ़ू। पत्नी की बहन का पति क्या कहलाएगा? साढ़ू, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा और हमने बता दिया अच्छे से, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए कहता है कि उसकी माता बी की माता की इकलौती संतान। ए कहता है कि उसकी माता बी की माता की इकलौती संतान तथा पुत्री है। ध्यान से समझिएगा। ए कहता है कि उसकी माता बी की माता की इकलौती पुत्री संतान तथा पुत्री है। तो बी और ए से क्या संबंध है? बी और ए से क्या संबंध है? समझ में आया कि नहीं आया? बी और ए से माता का संबंध है, ठीक है। माता का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माता का संबंध है, ठीक है। माता का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। एक कोई लड़का है, उसकी तस्वीर है, तो सुरेश ने कहा उससे, उसकी ओर इशारा करते हुए किसी और से कहा कि वह मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब वह मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब क्या हुआ? तो किस प्रकार सुरेश उस लड़के से संबंधित है? पिता से संबंधित है। इसमें समझिएगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। तो ये किस प्रकार सुरेश उस लड़के से संबंधित? पिता से संबंधित होगा। किससे? पिता से संबंधित, क्योंकि वो जिसकी ओर इशारा कर रहा है वो उसका पिता है। वो लड़के की ओर इशारा जो कर रहा है वो उसका पिता है कि वो मेरी माँ का इकलौते बेटे का बेटा है। उसकी माँ का इकलौता बेटा जो बता रहा है कि वो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा, वही उसका बेटा है, ठीक है। पिता से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा। कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो लड़की लड़के का परिचय देते हुए बोलती है, वह मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है। वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। मतलब उसके चाचा की बहन हुई, मतलब उसकी फूआ हुई। उसके फूआ का बेटा क्या होता है? भाई होता है, भाई। हमने अभी बताया था फूआ का लड़का क्या होगा? भाई। फूआ का लड़का क्या होगा? भाई होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो रितु से संबंधित तस्वीर में आदमी कौन है? वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब कि उसके दादाजी का बेटा इन रितु के पिता हुए। रितु के पिता के बेटा क्या हुआ? उसका भाई हुआ ना, उसका भाई हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आमिर ने कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आमिर ने क्या कहा? वह मेरे भाई की पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। मतलब वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। आमिर भाई भाई होंगे, उनके पिता की आमिर भाई भाई होंगे तो उनके पिता की इकलौती बेटी का बेटा है।
हाँ, इकलौती बेटी का बेटा है। तो कैसे आमिर तस्वीर से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा मामा से। क्यों? क्योंकि उनके बहन का बेटा है वो, ठीक है, उनके बहन का बेटा है। इससे यह अर्थ निकलता है कि आमिर के बहन का बेटा जो है वो उससे लड़के से संबंधित आमिर होगा मामा, मामा से संबंधित होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए भतीजे ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, सॉरी दोस्तों, अभिजीत ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की ही बेटी है। उसकी पोती मेरे भाई की ही बेटी है। अभिजीत से संबंधित औरत कैसी है? अभिजीत से संबंधित माँ है, मतलब अभिजीत से संबंधित औरत माँ होगी। क्यों? क्योंकि अभिजीत ने कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है वो। अभिजीत ने कहा उसकी पोती मेरे भाई की बेटी है, उसकी पोती मेरे भाई की बेटी है। तो अभिजीत की माँ ही हुई ना, कि नाती जैसे नहीं होता है कि दादी ओदी की नाती होते तो पोती कहते हैं, ठीक है, वही संबंधित है, समझना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सोनिया का परिचय देते हुए महेश कहते हैं कि, सोनिया कोई लड़की है और एक महेश है। महेश परिचय देते हैं किसको? सोनिया का, कि वह मेरी माँ के ही भाई के ही भतीजे की पत्नी है। वह मेरी माँ के भाई, वह मेरी माँ के ही भाई के, वह मेरी माँ के भाई मतलब कि महेश के मामा के भाई के ही भतीजे की पत्नी है, मतलब कि मामा के बेटा की पत्नी है। तो किस प्रकार की सोनिया से संबंधित होगी? तो वह पत्नी से संबंधित होगी। मतलब सोनिया का परिचय देते हुए महेश कहता है कि वह मेरी माँ के भाई के ही भतीजे, मतलब कि महेश जो है वो अपनी माँ के भाई के भतीजे हुए ना, अपने मामा के भतीजे हुए। तो सोनिया और महेश से क्या संबंध है? पत्नी का संबंध, क्योंकि महेश की पत्नी कौन है? सोनिया है, ठीक है, समझना पड़ेगा, पत्नी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कोई महिला है और वो एक आदमी की ओर इशारा करती है कि उसकी माँ मेरी माँ की ही बेटी है। समझिएगा, उसकी माँ मतलब कि एक आदमी कोई है, उसकी माँ मेरी माँ की ही बेटी है, उसकी माँ मेरी माँ की ही बेटी। आदमी से संबंधित औरत कैसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। कैसे? देखिए, एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की बेटी है, उसकी माँ मेरी माँ की बेटी। तो आदमी के संबंधित, माँ से ही संबंधित होगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सुमित ने कहा, कोई सुमित है, उसने कहा यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है, यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। तो कैसे सुमित लड़की से संबंधित है? सुमित ने कहा, समझिए, सुमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। कोई सुमित है, उसकी माँ का पुत्र की पत्नी जो है वो बता रहा है सुमित कि उसकी माँ की पत्नी के पुत्र हैं। तो सुमित लड़की से क्या संबंधित हो? ससुर से संबंधित होगा। इसका राइट आंसर ससुर से ही होगा ना। समझिए पहले कि यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है, मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है, ठीक है, तो ससुर ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? जैसे मैं हूँ, मेरे पिता की बहन हो गई, मेरे पिता की बहन मेरी फूआ के इकलौते भाई की पत्नी, इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री, मतलब कि मेरी बुआ का भाई कौन होगा? मेरा पिता ही होगा। उसकी पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी? बहन लगेगी। देखिए, मेरे पिता की भाई बहन के इकलौते भाई की पत्नी, मतलब मेरे पिता के बहन के इकलौते भाई, मतलब मेरी फूआ के इकलौते भाई कौन होंगे? मेरे पिता ही होंगे। उनकी पुत्री मेरी क्या लगेगी? बहन ही लगेगी ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11। श्याम का भाई राम है,
समझिएगा, श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है। तो श्याम और राम का पिता महेश ही हुआ। प्रिया का भाई जगत है, प्रिया का भाई जगत, ये दोनों अलग हैं। प्रिया का भाई जगत है तो श्याम की बेटी प्रिया है, श्याम की बेटी प्रिया है। प्रिया का भाई जगत है तो जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा होगा राम, क्योंकि श्याम और राम भाई भाई हैं और प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। श्याम की बेटी प्रिया है ना, तो राम की बेटी भी प्रिया हुई। राम की बेटी जब प्रिया हुई तो प्रिया का जो भाई होगा जगत, वो राम का चाचा होगा ना, राम का चाचा ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 12। ए बी का भाई है, कोई ए है और कोई बी है, वो भाई भाई हैं। सी डी का पिता है, कोई सी है वो डी का पिता है। ठीक है, कोई सी है वो डी का पिता है। डी ई की पुत्री है तथा बी डी की बहन है, तो ई ए का की कौन है? ई ए का कौन है? मतलब कि देखिए, ए बी भाई भाई हैं और सी और डी का पिता है, मतलब सी पिता है डी का, तो डी और डी ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री है। ठीक है, और बी डी बहन बहन है, तो ई और ए से कौन संबंधित होगा? ई और ए से माँ से संबंधित होगा, माँ से ही होगा ना। देखिए, ए और बी का भाई है और सी और डी का पिता है और डी और ई की पुत्री है तथा बी और डी की बहन है, तो ई और ए के कौन संबंधित होगा? माँ से ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विजय कहता है कि यह मेरी बहन का, विजय कहता है यह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। ध्यान से समझिएगा, विजय कहता है कि यह मेरी बहन, विजय की बहन है, बहन की सास, बहन की सास मतलब उसके पति की माँ, बहन की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, पुत्र है। तो विजय का उससे क्या संबंध होगा? विजय का उससे पिता से संबंध होगा, पिता से। कैसे? विजय कहता है कि यह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी है। यह मेरे बहन, मतलब विजय की बहन के पति की सास, मतलब पति की सास, जैसे उनके विजय की माँ हुई, विजय की माँ हुई, वो पति की सास हुई, तो इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो विजय का उससे क्या माँ से ही संबंध, पिता से ही संबंध होगा, सॉरी, पिता से ही संबंध होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है। ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है, तो ए तथा बी दोनों के मध्य क्या संबंध है? ए तथा बी दोनों के मध्य क्या संबंध है? भाई बहन, भाई बहन, मतलब कि ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है। कैसे? ए जो है वो गर्ल है और बी जो है वो बॉय है। ठीक है, ऐसे समझिए, ए जो है गर्ल है, बी जो है बॉय, तो ए बी की बहन हुई, वो बॉय है ना, ए बी की बहन हुई, लेकिन बी ए का बहन नहीं है, तो ए बी तो कौन होंगे? भाई बहन होंगे ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, भाई बहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अरुण आनंद का भाई है, अरुण जो है वो आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, तो सुषमा अरुण की भी माँ हुई। ठीक है। प्रकाश सुषमा का पिताजी हैं, प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, तो मतलब कि अरुण और आनंद प्रकाश अरुण और आनंद के दादाजी होंगे ना, नाना होंगे, नाना। तो मधु प्रकाश की माँ है, तो अरुण मधु से
किस प्रकार संबंधित है? पड़पोत्र से संबंधित है, पड़पोत्र से। समझ में आ गया? पड़पोत्र से काहे से कि देखिए, अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है तो अरुण की भी माँ हुई। प्रकाश सुषमा का पिता है, प्रकाश जो है सुषमा का पिता है। तो जब पिता है तो सुषमा अपने घर तो नहीं रहेगी ना, अपने मायके में रहेगी। तो वो अरुण और आनंद के नाना हुए, आनंद के नाना हुए तो मधु और प्रकाश की माँ है, मधु मधु और मधु प्रकाश की माँ है। तो पड़पोत्र मतलब कि नाती पंथी क्या रिश्ता है इसमें पड़पोत्र का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पति की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? एक व्यक्ति परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय, कोई महिला है किसी व्यक्ति का परिचय दे रही है, तो उसकी पत्नी वह कहती है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? फिर से पढ़िए तब अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, उसका परिचय कोई महिला दे रही है ना, तो बोली है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का मतलब ये हुआ कि वो जो लड़की है वो अपने पिता की इकलौती ही पुत्री है, वो अपने पिता की इकलौती पुत्री है, तो वो उस व्यक्ति की पत्नी हुई। ठीक है, वो उस व्यक्ति की पत्नी हुई, तो इससे क्या संबंध है? पति का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पति का संबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, कोई श्यामलाल है और किसी व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। श्यामलाल हैं, किसी व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप श्यामलाल हैं, आप श्यामलाल हैं और वो आप बता रहे हैं कि उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, कोई व्यक्ति है, इकलौता पुत्र मेरा पिता है, तो उस व्यक्ति का लड़का मेरा पिता है, तो आप उस व्यक्ति के क्या हुए? नाती हुए, नाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा। इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा। इसका राइट आंसर होगा दादा। ठीक है, दादा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अतुल माहेश्वरी एग्जामिनेशन की हर अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अतुल माहेश्वरी की तैयारी फुल तरीके से कराई जा रही है इस चैनल पर। ठीक है, चलिए आज तक बस इतना ही।